नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। हर अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं। खबर क्या है पूरी आपको बताता हूं। उपचुनाव का संग्राम, क्या होगा परिणाम, ये तो वक्त बताएगा आपको कि क्या होगा, लेकिन एक चीज जो है वो अब साफ तौर पर दिखने लगी है। क्या है वो चीज, मैं आपको बताता हूं। कौन सा वो मुद्दा है जिसकी गूंज अब सुनाई देने लगी है प्रदेश के उपचुनाव से पहले, और सुनाई नहीं, मंच पर दिखाई भी देने लगी है, मैं आपको बताता हूं। शुरुआत तौर पर आपको याद होगा, कांग्रेस जो है वो बड़े ही तेजी से इस मुद्दे पर आगे बढ़ी। बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। और गद्दार सिंधिया समर्थक मंत्रियों को कांग्रेस ने घेरना शुरू किया गद्दार शब्द से। पहले शुरुआती तौर पर कांग्रेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी इस मुद्दे के साथ, लेकिन कांग्रेस ने फिर जोर शोर से इसी मुद्दे पर फोकस कर लिया, जिसको गद्दार हम कह रहे हैं कि गद्दार शब्द के जरिए कांग्रेस लगातार घेर रही बीजेपी और सिंधिया समर्थक मंत्रियों को और सिंधिया को निशाने पर ले रही है। लेकिन चलिए, कांग्रेस है, कांग्रेस तो आरोप लगा सकती है, कांग्रेस सीधे तौर पर निशाना साध सकती है, वो पार्टी है, उसको अपने विरोधी पर निशाना साधना। लेकिन क्या पहले ये मुद्दा था? क्या मुद्दा है जो इस उपचुनाव में वाकई में अब सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभरने लगा है या दिखने लगा है, वो मैं आपको बताता हूं। अब की बार जो चुनाव की धार है और जिसमें नैया पार होना है, किस पार्टी की होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गद्दार गद्दार शब्द जो है अब धीरे धीरे तेजी से हावी होने लगा है जनता के बीच में भी, या यूं कहें सियासी गलियारों में भी, दोनों पार्टियों के लिए। ये कैसे, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अभी हाल ही के दिनों में बीजेपी की जो भी सभाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया की जोड़ी जहां जा रही है, चाहे वो सावेर की बात हो, सुर्खी की बात हो, बीते इन दिनों में जो आम सभाएं हो रही, लगातार बीजेपी जो है अब वो इस मुद्दे पे ज्यादा जवाब दे रही। मन से शिवराज सिंह व सिंधिया गद्दार शब्द पर जवाब दे रहे हैं कि गद्दार कौन है। गद्दार शब्द पर लगातार पलटवार भी चल रहा है बीजेपी की तरफ से। तो कुल मिलाकर इस बात को समझा जा सकता है कि उपचुनाव के इस पूरे संग्राम में गद्दार जो है अब वो हावी हो चुका है। कांग्रेस जो संदेश दे रही थी, गद्दार शब्द पर घेर रही थी सिंधिया समर्थक मंत्रियों को, वो चुनाव में अब पूरी तरीके से भारी पड़ने लगा है। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, सावेर में सभा हुई, जब वो बोलने आए मंच पर, तो उन्होंने भी गद्दार शब्द का ही जवाब दिया, कांग्रेस को घेरा गद्दार शब्द के जवाब पर। तो क्या माना जाए, इस बार का उपचुनाव जो है वो तमाम कर्ज माफी का मुद्दा है प्रदेश में, क्योंकि अभी हाल ही में कमल पटेल के जवाब के बाद कांग्रेस ने फिर से घेरा सरकार को, कि सरकार ने स्वीकार कर लिया कि कर्ज माफी जो है वो की गई थी कमलनाथ के समय में। लेकिन अब जो है, जो हर कहीं आप जाएंगे या मंच पर जो दिखने लगा, क्या वजह थी कि शुरुआती दिनों का आपको याद होगा, जहां जहां सीएम जा रहे थे, सिंधिया जा रहे थे माफ कीजिएगा, वहां पर गद्दार शब्द जो है उस पर फोकस नहीं था उतना। लेकिन अब बीजेपी भी समझ रही कि कांग्रेस ने जिस शब्द से घेरा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी भी है, और ये गद्दार शब्द जो है ये जनता के बीच में पहुंच रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और इस गद्दार शब्द पर बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस को जवाब दे रही है बीजेपी गद्दार शब्द में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में वास्तव में जिस तरीके से तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, ये गद्दार शब्द जो है वो चुनावी धार बन चुका है, जो कि दिखने भी लगा है इस चुनाव पर। लेकिन आप जरूर देखिए एमपी तक।